भैया बहनों, आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर क्षेत्र का मान अर्थात क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल से हम लोग मापते हैं। अर्थात वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, मान लेते हैं कोई वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र का जो मान है E, वह क्या होता है? तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो पहले आते हैं कि धन परीक्षण आवेश क्या होता है। तो धन परीक्षण आवेश एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु आवेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर मूल क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यह एक काल्पनिक आवेश है, वास्तविक आवेश नहीं है। तो धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, यदि मान लेते हैं बिंदु P पर लगने वाला जो बल है वह क्या है? F है, और धन परीक्षण आवेश का मान है Q0। तो एकांक धन परीक्षण पर लगने वाला बल मतलब F/Q0, ये किसके बराबर हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अगर हम इसको सदिश रूप में व्यक्त करें तो ध्यान दें, बल सदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है। तो बल सदिश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? सदिश राशि होगी। मात्रक को देखें तो बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। अब ध्यान दें, अब किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? तो बिंदु आवेश के कारण, तो यहां देखिए, मान लेते हैं कि यह एक आवेश है +Q, बिंदु आवेश बिंदु O पर स्थित है। इसके कारण किसी बिंदु P पर, मान लेते हैं बिंदु P है, यहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो परिभाषा के अनुसार होता क्या है? तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो यहां पर यदि हम एकांक धन परीक्षण आवेश लेते हैं Q0, तो इसके ऊपर लगने वाला जो बल होगा, इनको मिलाने वाले रेखा के अंदिश प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि दोनों धन आवेशित हैं। तो लगने वाला बल को यदि हम F माने तो क्या हो जाएगा? आपको मालूम है, F का मान पहले निकाल लें। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, एक चीज़ और, यदि मान लेते हैं कि यह जो बिंदु आवेश है, यह आवेश किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू पहला आवेश Q और यह दूसरा आवेश Q0 बटे इनकी बीच की दूरी का वर्ग। तो यदि इनकी बीच की दूरी r हो तो r²। तो धन आवेश Q के कारण बिंदु P पर स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल यह हो गया। तो परिभाषा के अनुसार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। मान भर देंगे। F का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q0/r² बटा Q0। Q0 से Q0 कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/r²। इस तरह से बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/r²। यदि हमारा जो बिंदु आवेश है वह निर्वात में हो या वायु में हो तो K का मान 1 हो जाएगा। इस स्थिति में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यह निर्वात के लिए और यह किसी परावैद्युत माध्यम जिसका परावैद्युतांक K हो उसके लिए हो गया। तो बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है वह हो गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब इसमें एक चीज ध्यान देना है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? क्या होगी दिशा इसकी? तो जो दिशा बल की होगी वही दिशा किसकी होगी? क्षेत्र की होगी। लेकिन हर स्थिति में ऐसा नहीं होगा। ध्यान दें
ये धन परीक्षण आवेश पर लगने वाली बल की दिशा, यहाँ बल की दिशा अगर हम कह रहे हैं तो किस पर, धन परीक्षण आवेश पर। ऐसा मत कर लें कि यहाँ पर कोई भी आवेश ले लें और उस पर लगने वाला बल की बात कर लें। तो क्षेत्र की दिशा हमें ज्ञात करनी है, तो क्या होगी, क्षेत्र की दिशा वही होगी जो धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होगी। तो यहाँ देखिए क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है बिंदु P पर, तो धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल किधर है, O से P की दिशा में। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, O से P की होगी। यदि यह आवेश धनात्मक न होकर ऋणात्मक होता तो लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, यह ऋण आवेश, यह धन आवेश, तो धन आवेश इसकी तरफ आकर्षित होगा। तो इस तरह से बल की दिशा यह हो गया। तो धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की जो दिशा है वही क्षेत्र की दिशा होगी। तो इस तरह से इस स्थिति में क्षेत्र की दिशा P से O की ओर होगी। तो जब हमें क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी होगी, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर क्षेत्र की दिशा हमें ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर एक धन परीक्षण आवेश ले लेंगे और देखेंगे कि धन परीक्षण आवेश पर बल किस दिशा में लग रहा है। धन परीक्षण आवेश पर बल जिस दिशा में लगेगा वही क्षेत्र की दिशा होगी। अब हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 25 है प्रश्नावली का। 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दें, जो आवेश है, आवेश का मान कितना है, तो 4, आवेश का मान है 5 × 10⁻⁴ 4 कूलाम, और वैद्युत बल का मान है 2.25 न्यूटन। और हमसे पूछा गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान कितना होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q का हम लोग उपयोग कर लें। तो E बराबर F/Q, F का मान हो गया 2.25 और Q का मान है 5 × 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ है, ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। परिभाग दे देते हैं, 5 से भाग देंगे 0.45, तो हो जाएगा 0.45, और ये 10⁻⁴ है, ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 4.5 × 10⁻+3 न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस तरह से इस प्रश्न में आवेश दिया था, बल दिया था और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमसे पूछा गया था। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई। अब ध्यान दें, एक अगला प्रश्न पे आते हैं कि प्रश्न संख्या 27, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब हीलियम के नाभिक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हीलियम के नाभिक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्रश्न से आवेश जो है वो क्या है, तो हीलियम का नाभिक, तो हीलियम का नाभिक है। तो हीलियम के नाभिक की बात करें तो उस पर कितना आवेश होता है, तो हीलियम के नाभिक पर 2 प्रोटॉन के बराबर, मतलब 2e के बराबर आवेश होगा। E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, गुणा कर लेंगे तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश। तो आवेश हो गया 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। कितनी दूरी पर, तो R का मान दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम, तो इसको मीटर बदल लेंगे तो 1 × 10⁻10 मीटर। तो प्रश्न में Q का मान दिया है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है कितनी दूरी पर, R दूरी पर। तो हमारा जो दूसरा एक फार्मूला प्राप्त हुआ था, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r² का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दें, 1/4πε0, इसके जहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁻9। जब प्रश्न में यह न दिया हो कि वह आवेश कहाँ पर स्थित है, किसी परावैद्युत माध्यम में अगर जिक्र नहीं हुआ है तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि निर्वात में या वायु में स्थित है। तो इस तरह से हम लोग जब इसमें मान भरेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए E बराबर 9 × 10⁻9, 1/4πε0 का मान रख दिए 9 × 10⁻9। Q का मान प्रश्न में दिया है, कितना दिया था,
3.2 गुणे 10 पे घात -19 बटा आर स्क्वायर। आर का मान है 10 पर घात -10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम लोग गुणा कर लेंगे। तो 3.2 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 दूना 8 हासिल हो गया, 3 9 27 1 28, एक स्थान पर दशमलव गुणे। अब 10 पे घात देखिए 9 है और यहाँ पर -19 है, तो कितना बचेगा -10, और नीचे 10 पर घात -10 का स्क्वायर है तो 10 पर घात -20। अब इससे हम लोग लिख सकते हैं 28.8 गुणे 10 पे घात -10, और यह जो 10 पे घात -20 से ऊपर आएगा तो 10 पे +20, तो हो गया 28.8 गुणे 10 पे घात +10 -10 +20, तो कितना मिलेगा +10। अब दशमलव को आगे हम एक स्थान आगे ले जाएंगे तो 2.88 गुणे 10 पे घात हो गया 11, एक स्थान आगे ले गए हैं तो एक घात जुड़ जाएगा। तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2.88 गुणे 10 पे घात 11 न्यूटन प्रति कूलाम। इस तरह से अन्य प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। हाँ, एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पर आप ये जो सूत्र है E बराबर F/Q0, इससे एक चीज और आपको मिल जाएगा, F बराबर QE या Q0E। इसका भी उपयोग कुछ प्रश्नों में आपको करने को मिलेगा, जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया रहेगा और आवेश दिया होगा और वैद्युत बल आपसे पूछा जाएगा। इस तरह से प्रश्नावली में आप लोग कई सारे हैं, 22 23 24, हमने आपको 25 और 27 बता दिया है। आगे के और भी इसी तरह से प्रश्न हैं, उदाहरण में 2-3 प्रश्न हैं, उनको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जहां समस्या होगी उसे आप लोग बताइएगा।